हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे टर्जियम की। तो सबसे पहली बात तो टर्जियम जो है बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक आपका अपीयरेंस होता है आई में, ठीक है ना। तो आपको अगर टर्जियम की कभी भी फ़ोटो आ जाए, ठीक है ना, तो बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चंस में टर्जियम बहुत मतलब कि पूछा जाता है, ठीक है ना। तो टर्जियम की अगर आप फ़ोटो देख सको तो आप देख लेना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ अ टर्जियम लुक्स लाइक, राइट। एंड बेसिकली जो टर्जियम होता है वो कॉर्निया तक एक्सटेंड करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मतलब कि एपेक्स से स्टार्ट करके, मतलब कि एपेक्स जो है इसका कॉर्निया पे होता है और एकदम पीछे से स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है और ये एक तरीके का ट्रायंगुलर ओवर ग्रोथ है, नथिंग एल्स लाइक, ठीक है ना। तो इसको टर्जियन, सबसे पहली बात तो इसकी इंट्रोडक्शन की मैं बात करूंगा। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ इसमें समझनी है हमें कि टर्जियन क्यों कहते हैं इसे। ये विंग्स के टाइप का होता है, तो टर्जियन मतलब विंग। और इसको क्या कहते हैं, सर्फर साई कहते हैं, ठीक है ना, सर्फर साई। तो इसका कोई ऐसा कोई खास महत्व नहीं है, कहना बस नाम है भाई कि हाँ ठीक है इसको ये कहते हैं, ठीक है ना। तो टर्जियम क्या होता है, पिंकिश पिंकिश होता है, पिंकिश वाइट कह सकते हो। ट्रायंगुलर टिश्यू ओवर ग्रोथ ऑन द कॉर्निया ऑफ आई, जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे ये कॉर्निया की मान लो, ठीक है ना। तो दिस इज योर ट्रायंगुलर ओवर ग्रोथ, राइट, एंड दिस इज योर एपेक्स एंड, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका लिम्बस है, ये कॉर्निया है, इधर प्यूपिल है, एंड दिस इज योर एपेक्स ऑफ टर्जियम, राइट, एपेक्स ऑफ टर्जियम, टर्जियम, ठीक है ना। तो एपेक्स ऑफ टर्जियम है और ये ट्रायंगुलर ओवरग्रोथ हो गया। ये वेज शेप का भी है, वेज के टाइप का भी है। तो विंग शेप फोल्ड कह सकते हो ऑफ कंजक्टाइवा इंक्रोचिंग अपॉन कॉर्निया फ्रॉम ईदर साइड विद इन इंटरपैल्पेब्रल फिशर, ठीक है ना। इंक्रोच करता है कॉर्निया पे फ्रॉम ईदर साइड विद इन इंटरपैल्पेब्रल फिशर। ये इंटरपैल्पेबर जो फिशर होता है ना उसके से इधर साइड से अराइज करता है और विंग शेप होता है और कॉर्निया तक इंक्रोच करता है, ठीक है ना। तो एटियोलॉजी इसकी क्या क्या हो सकती है, ड्राई सनी क्लाइमेट हो और सैंडी सॉइल हो, ठीक है ना। तो जैसे कि आप मान लो कि डेजर्ट में हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे ड्राई सनी क्लाइमेट होता है, ठीक है ना। और बेसिकली ड्राई सनी क्लाइमेट होगा तो सैंडी सॉइल होती है वहाँ पे डेजर्ट में, एंड बेसिकली इतना वहाँ पे धूप रहेगा तो आपको कुछ लगेगा कि हाँ यूवी रेज भी आती है। तो एक इमेजिन अपने लिए सिचुएशन इमेजिन कर लेना, टर्जियम जो है डेजर्ट, जैसलमेर एरिया, जैसे कि इंडिया में जैसलमेर एरिया इज़ वेरी फेमस, राइट। जैसलमेर का जो थार रेगिस्तान है तो वो बहुत ही फेमस है, ठीक है, द थार डेजर्ट, राइट। सो इट्स वेरी फेमस। और अगर अफ्रीका में जाओगे तो सहारा डेजर्ट इज़ वेरी फेमस, राइट। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि हाँ पेशेंट कहाँ से बिलोंग कर सकता है, इस एरिया से वो बिलोंग कर सकता है, ठीक है ना। तो यूवी रेज और सैंडी सॉइल और ड्राई सनी क्लाइमेट होना चाहिए बेसिकली। तो पैथोलॉजी में मैं बात करूँ, और ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, ये मत समझना कि ऐसा ज़रूरी है, हो सकता है किसी भी पेशेंट को हो जाए कहीं भी। पैथोलॉजी इसकी क्या होगी, डीजनरेटिव हाइपरप्लास्टिक कंडीशन ऑफ कंजक्टाइवा। बेसिकली इट इज़ अ डीजनरेटिव कंडीशन, राइट, एंड इट्स अ हाइपरप्लास्टिक कंडीशन। मतलब यहाँ पे हाइपरप्लेजिया हो जाता है कंजक्टाइवा का। तो बेसिकली यहाँ पे जो सब कंजक्टाइवल टिश्यू होती है, जो कि बाउमेंस लेयर होती है, उसका हाइपरप्लेजिया होता है। तो डीजनरेटिव कंडीशन है, इट इज़ अ डीजनरेटिव कंडीशन of the subconjunctival tissue which proliferate as a vascular granulation tissue invade the cornea। वो proliferate करता है, जो कि इसका vascularized granulation tissue है, जो कि उसको पिंकिश वाइट अपीयरेंस देता है, तो इन्वेट करना करिए कॉर्निया के अंदर, ठीक है ना। द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्ट्रोमा एंड बाउमेंस मेम्ब्रेन आर डिस्ट्रॉयड। जो सुपरफिशियल लेयर है स्ट्रोमा और बाउमेंस मेम्ब्रेन के, तो इसमें एक याद रखना, जो सब कंजक्टाइवल टिश्यू है ना, तो उसमें बाउमेंस लेयर होती है जो पॉलिफरेट करती है, तो ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, द होल बीइंग कवर्ड बाय कंजक्टाइवल इपिथेलियम, ठीक है। तो जब ये डिस्ट्रॉय हो गई तो जो कंजक्टाइवल इपिथेलियम है वो प्रोलिफरेट कर गई यहीं पे, ठीक है ना। तो अगर तो उसका जो है ओवरग्रोथ हो गया तो ये जो है कवर कर लेगी, तो ये कॉर्निया तक एक्सटेंड कर जाती है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, बेसिकली ये सिम्टोमेटिक होता है, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ, इट डजंट प्रेजेंट विद एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स, ठीक है ना। पेशेंट ने देखा कि हाँ भाई, पेशेंट एक सुबह उठा, अपनी आँख में देखा कि ये क्या, मेरे आँख में ये क्या ट्रायंगुलर ओवर ग्रोथ है, मेरे को लेकिन कुछ फील ही नहीं हो रहा, तो पेशेंट कैसे आपके पास आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब मैंने आज सुबह शीशा देखा एंड आई थिंक देयर इज अ ओवर ग्रोथ ओवर इन माई आई, राइट, एंड आई डोंट फील एनीथिंग, आई डोंट फील लाइक एनीथिंग कि हाँ मेरे को दिक्कत है या पेन है या कुछ है ऐसा है, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट कंजक्टिवाइटिस इज अ काइंड ऑफ, मतलब ये कंजक्टाइवा की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली दे आर पेनलेस एक्सेप्ट फॉर
ऑप्थैल्मिया नियोनेटोरम, वहाँ पे पेन और टेंडरनेस होती है ना, तो ऑप्थैल्मिया नियोनेटोरम एज इन नियोनेट्स की बीमारी एक होती है, वो 28 दिन के अंदर अंदर हो सकती है। तो ये बेसिकली खाली वहाँ पे पेन और टेंडरनेस आपको देखने को मिलेगी, टर्जियम में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो इट इज़ अ कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस। तो आपकी आँख पे कुछ ओवर ग्रोथ हो, ठीक है ना, वहाँ पे एक सिम्टम्स बस आपको देखने को मिल जाए, थोड़ा सा विजन यहाँ की डिफेक्टिव हो जाती है, तो वो बताऊंगा आगे क्यों, ठीक है। तो वहाँ पे कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा कि उसको लगेगा हाँ कोई सामने वाला बंदा, कोई खूबसूरत लड़की उसको देख रही है एंड मेरी आँख में कुछ डिफॉर्मिटी है, तो वो दूर भाग जाएगी, ठीक है ना। तो एक तरह की कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी जो उसको चाहता है वो ठीक हो जाए, तो उसको लगेगा कि हाँ फॉरेन बॉडी का कुछ सेंसेशन है, कि वो आँख बंद करेगा तो लगेगा हाँ फॉरेन बॉडी का कुछ सेंसेशन, इरिटेशन टाइप का फीलिंग आएगा उस बंदे को, ठीक है। डिफेक्टिव विजन हो सकती है। हाँ, अब डिफेक्टिव विजन कैसे होती है, तो यहाँ पे एस्टिग्मैटिज्म का जो है कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, ठीक है ना। डिफेक्टिव विजन बेसिकली एस्टिग्मैटिज्म का जो है इसका कारण होता है। अगर इसके डिटेल में जाओगे अगर तुम, ठीक है ना, तो यहाँ की जितनी भी मैंने अभी ऑप्थेल्मोलॉजी में जो है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ी है, तो मैंने 2-3 पन्ने जो है पढ़ लिए इसके ऊपर कि हाँ क्यों एस्टिग्मैटिज्म होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि जो ओवर ग्रोथ होती है ना कॉर्निया पे, दिस इज काइंड ऑफ ओवर ग्रोथ, ठीक है ना। तो काइंड ऑफ वो 2 फोकाई क्रिएट कर देती है, एक आगे एक पीछे, ठीक है ना। तो इसी कारण से डिफेक्टिव विजन होता है। अब इसके अगर डिटेल में घुसने चाहोगे तो आप अपना टाइम बर्बाद करोगे, और अगर इतना करके आगे बढ़ जाओगे तो आपका फ़ायदा ही है। तो बेवकूफ़ी मतलब कि बुद्धिमानी किस बात पे है कि इसको करके आगे बढ़ जाए, या कि आप 3 पन्ने उसके पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि हाँ ये क्यों होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली समझना देखो चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आई टेल यू दिस कि हाँ, लेकिन कभी कभी होता है ना चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, एज इट इज़ के दिमाग में रिटेन करना चाहिए कि हाँ ये है तो एस्टिग्मेटिज्म होगा, ठीक है ना। समझना उन चीज़ों को ज़्यादा जरूरी है जहाँ पे आपका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हो, जहाँ पे आपको हर एक स्टेप पे ट्रीटमेंट देना हो, ना कि आप इसको जान के आप क्या करोगे डिफेक्टिव के इसका क्या कारण है। आपको तो भैया आपको तो एस्टिग्मेटिज्म को उसको ट्रीट करना है, इसका ट्रीटमेंट भी बेसिकली सेम है, सर्जिकल एक्सीजन खत्म करो, ठीक है ना, ट्रांसप्लांट कराओगे खत्म करो, बेयर स्क्लेरा टेक्निक खत्म करो, ठीक है ना। इस पर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है अपने को, ठीक है ना। एक्सीजन करोगे और कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ लगा दोगे और कुछ करना ही नहीं है, तो इसका खाली कारण ये बस जान लो कि एस्टिग्मेटिज्म होता है, ठीक है ना। तो डिप्लोपिया भी दे सकता है, ठीक है ना। तो डिप्लोपिया 2 इमेजेस देखने को मिल जाएंगी इन केसेस में, टर्जियम के केसेस में। तो इसके साइंस क्या क्या होते हैं, एक इसके अलावा टर्जियम के अलावा एक पिनेगुला भी होता है। पिनेगुला जो है आपका बेसिकली कॉर्निया को इन्वॉल्व नहीं करता, वो मतलब कि उधर ही रहता है, ठीक है ना, लिम्बल एरिया के पहले ही रहता है, ठीक है ना। तो वो भी एसिम्प्टोमेटिक ही कंडीशन होती है, तो वो भी जो है बेसिकली ड्राई सैंड इस सब कंडीशंस में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका DD एक आप कह सकते हो पिनेगुला होता है, ठीक है। उसका भी क्वेश्चन एग्जाम में MCQ वाले एग्जाम्स में बहुत आता है, ठीक है। तो वो भी पहचाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं टर्जियम पे फिर से। तो साइंस के क्या क्या होंगे, इट प्रेजेंट्स एज अ ट्रायंगुलर फोल्ड और कंजक्टाइवा इनरोचिंग ऑन द कॉर्निया, बता चुका हूँ। एरिया ऑफ पैल्पेब्रल अपर्चर यूजली ऑन द नेजल साइड। ये यूजली कहाँ रहता है, बेसिकली एक कीवर्ड याद रखो, ठीक है ना। पूरा थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कीवर्ड आते हो ना तो आप थ्योरी लिख लोगे, कीवर्ड याद रखो। अगर नहीं याद होती सब चीज़ें तो कीवर्ड याद रखो कि नेजल साइड पे ज़्यादा कॉमन होता है, मोर फ्रीक्वेंट ऑन द नेजल साइड, ठीक। मैं ऑल्सो कर टेम्पोरल साइड, ऐसा ही नहीं है कि केवल नेजल साइड पे ही होगा, टेम्पोरल साइड पे भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई ऐसा मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, कहा कि हाँ नेजल साइड पे मोर कॉमन होता है, टेम्पोरल साइड पे हो सकता है। प्राइमरी डबल टर्जियम, ठीक है ना, बोथ नेजल एंड टेम्पोरल साइड। अब क्या हो गया, कुछ पेशेंट में क्या होता है कि ठीक है मतलब कि हाँ नेजल साइड में भी हो गया, टेम्पोरल साइड में भी हो गया, दोनों साइड हो गया, तो इसी को प्राइमरी डबल टर्जियम भी कह सकते हैं। अब टाइप्स इसके क्या क्या होंगे, एक प्रोग्रेसिव हो सकता है, एक रिग्रेसिव हो सकता है। प्रोग्रेसिव में क्या होगा, थिक फ्लैशी विद एंड वैस्कुलर, थिक होगा, ठीक है, थिक होगा, फ्लैशी होगा, वैस्कुलर होगा, विद फ्यू वाइटिश इन्फिल्ट्रेट्स। यहाँ पे क्या होंगे, वाइटिश इन्फिल्ट्रेट्स होंगे इन द कॉर्निया, ठीक है ना। पिंकिश वाइट अपीयरेंस होता है, ठीक है, पिंकिश वाइट क्यों होता है यार, ठीक है। हम समझने की कोशिश करेंगे होता क्यों है। तो कंजक्टाइवा में जैसे कि पहले आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कंजक्टाइवा में आपको 3 कॉमन कंडीशंस देखने को मिलेंगी हमेशा, ठीक है ना। कोई भी आप डिजीज़ पढ़ो, कंजेशन, डिस्चार्ज, पेनलेस, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये बेसिकली थिक फ्लैशी वैस्कुलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कंजेशन हो रहा है, कंजेशन ना, पिंकिश वाइट वैस्कुलर की तरह आपका दिमाग जाना चाहिए, हाँ यहाँ पे ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होगी। तो थिक फ्लैशी वैस्कुलर विथ फ्यू वाइटिश इन्फिल्ट्रेट्स इन द कॉर्निया आपको देखने को मिलेगा। रिग्रेसिव में क्या होगा, थिन
एट्रोफिक। देखो यहाँ पे प्रोग्रेसिव था इसलिए थिक फ्लैशी देखने को मिला, यहाँ पे रिग्रेसिव है तो थिक एट्रोफिक होगा, ठीक है, थिन होगा। एटेन्यूएटेड विथ वेरी लिटिल वैस्कुलैरिटी, यहाँ पे बहुत कम वैस्कुलैरिटी होगी, जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है, थिक वहाँ पे थिक, यहाँ पे थिन, वहाँ पे फ्लैशी, यहाँ पे एट्रोफिक, वहाँ पे वैस्कुलर, यहाँ पे लिटिल वैस्कुलैरिटी। अल्टीमेटली इट बिकम्स मेम्ब्रेनस बट नेवर डिसअपियर्स। ये अल्टीमेटली मेम्ब्रेनस हो जाता है लेकिन कभी डिसअपियर नहीं होता। अगर ये समझ के चल रहे हो कि रिग्रेसिव है और डिसअपियर कर जाए तो नहीं, डिसअपियर नहीं करेगा रिग्रेसिव वाला कंडीशन, ठीक है ना। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? सिस्टिक डिजनरेशन हो सकता है, कहते हैं क्या कि हाँ भाई सिस्टिक डिजनरेशन करा है, इन्फेक्शन करा दे, कुछ नियोप्लास्टिक चेंज करा सकता है एपिथेलियोमा में और फाइब्रोसार्कोमा में, या मेलिग्नेंट मेलानोमा करा सकता है, जो कि वेरी कॉमन फिनोमिनन में मेलिग्नेंट मेलानोमा किसी को हो जाए तो बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है ना। तो क्या क्या हो सकता है? एपिथेलियोमा हो सकता है, फाइब्रोसार्कोमा हो सकता है, मेलिग्नेंट मेलानोमा हो सकता है। तो न्यूप्लास्टिक कुछ चेंज देगा और कौन सा कराएगा? सिस्टिक डिजनरेशन। अगर कुछ ये अगर दो कीवर्ड याद रखना, न्यूप्लास्टिक चेंज और सिस्टिक डिजनरेशन, और एक अगर आपको और याद रखना हो तो मेलिग्नेंट मेलानोमा याद रख लेना, ठीक है ना। सिस्टिक डिजनरेशन, न्यूप्लास्टिक चेंज, कॉम्प्लिकेशन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो एक डीडी आती है सूडोटर्जियम, ठीक है। तो सूडोटर्जियम एक एंटिटी है, तो इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ अ फोल्ड ऑफ बल्बर कंजक्टाइवा अटैच टू कॉर्निया। ये है बल्बर कंजक्टाइवल का फोल्ड, और ये कहाँ पे अटैच होता है? कॉर्निया पे अटैच होता है। फॉर्म ड्यू टू एडेशंस ऑफ कीमोस्ट बल्बर कंजक्टाइवा। यहाँ पे कीमोस्ट जो है बल्बर कंजक्टाइवा ऑफ द मार्जिनल कॉर्निया तक ये जा सकता है। एडेशंस जो है इसके बल्बर कंजक्टाइवा के, कीमोस्ट वाले बल्बर कंजक्टाइवा के टू द मार्जिनल कॉर्नियल अल्सर के मार्जिन तक जा सकते हैं। इट इज़ यूजुअली ऑकर्स फॉलोइंग अ केमिकल बर्न्स ऑफ आई, ठीक है। जब आप केमिकल इंजरीज ऑफ आई पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे कि हाँ एक टर्म है सूडोटर्जियम, राइट। तो वहाँ पे आप समझोगे कि हाँ यहाँ पे भी एक था कि हाँ ये होता है, ठीक है ना। कीमोस्ट बल्बर कंजक्टाइवा जो है मार्जिनल कॉर्नियल अल्सर तक भी जा सकता है, ठीक है ना। अगर डी आपसे पूछे, अगर एक वर्ड आपको लिखना हो सूडोटर्जियम लिख के चले आना, मोर देन एनफ, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट होता है इसका बेस्ट लेफ्ट अलोन, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूँ बेस्ट लेफ्ट अलोन, ठीक है। अब बेस्ट लेफ्ट अलोन इसलिए क्योंकि बेसिकली कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी होती है, और अगर ज़्यादा दिक्कत ना हो तो इसको ज़रूरी नहीं है ट्रीटमेंट करें, क्योंकि इज़ अ वेरी रिकरेंट सिचुएशन। ये हमेशा रिकरेंट होता है, बहुत ज़्यादा रिकरेंट। अगर आप उसका कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट कर दिया, आपने ब्रेड से स्क्लेरा टेक्निक से उसको ठीक कर दिया, आपने लिक्वर मतलब कि आपने एमनियोटिक मेम्ब्रेन का ट्रांसप्लांट कर दिया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा उसका? समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो बेस्ट लेफ्ट अलोन अनलेस यू मतलब कि अनलेस कोई दिक्कत ना हो, इट इज़ प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स द प्रोपिलरी एरिया। अगर ये प्रोग्रेसिव अगर हो पिपुलरी एरिया की तरफ, एक्सटेंसिव एस्टिमेटिज्म कर रहा हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा होगा, सिलेंड्रिकल लेंस लगाने के बाद भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उस केस में ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। कॉजेज रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑक्यूलर मोटिलिटी। ऑक्यूलर मोटिलिटी जो आपकी है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन कर रहा हो कि आपकी आँखों की जो मोटिलिटी है, ठीक है ना, तो उसको बहुत अफेक्ट कर रहा हो। डिस्फिगरिंग मतलब कि हाँ आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है डिस्फिगरमेंट आ रहा है, आपकी सुंदर काया पे, आपके सुंदर चेहरे पे कुछ डिसफिगरमेंट टाइप का आ रहा हो, तो उस केसेस में आप ट्रीटमेंट करा सकते हो। इसका बेसिकली बेसिक जो इसका ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल एक्सक्रीजन है, बात खत्म। ट्रीटमेंट का क्या है? सर्जिकल एक्सक्रीजन। तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे? टॉपिकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। हेड ऑफ टर्जियम इज लिफ्टेड एंड डिसेक्टेड ऑफ द कॉर्निया वेरी मेटिकुलसली। टॉपिकल एनेस्थीसिया, अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आँख में अपना वो डाल दोगे, इंस्ट्रूमेंट डाल दोगे, पहले तो एनेस्थीसिया दोगे ना कुछ, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी डाल देते हैं। ऐसे डाल दोगे ना तो आपको पेशेंट थप्पड़ मार के चला जाएगा सीधा। तो टॉपिकल एनेस्थीसिया पहले दोगे, हाँ भैया उसको दर्द ना करे, दर्द करती है भाई, कोई भी चीज़ है, आप कहीं भी इंस्ट्रूमेंट डालोगे दर्द करेगा। एनेस्थीसिया दोगे ना, कभी भी कोई सर्जरी करने जाना एनेस्थीसिया दे करना, नहीं तो आप में और किसी जानवरों के डॉक्टर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखो, टॉपिकल एनेस्थीसिया देंगे। हेड ऑफ टर्जियम इज लिफ्टेड, जो उसका एपिक्स है, ठीक है ना, उसको लिफ्ट करेंगे। डिसेक्टेड ऑफ द कॉर्निया वेरी मेटिकुलसली, उसको डिसेक्ट करेंगे मेटिकुलसली। मेन मास ऑफ टर्जियम इज देन सेपरेटेड, तब उसके बाद जब एपिक्स हटा लेंगे तब मेन मास को सेपरेट करेंगे। टर्जियम टिश्यू इज एक्साइज, जो टर्जियम टिश्यू को एक्साइज करेंगे। हीमोस्टेसिस इज अचीव्ड, उसके हीमोस्टेसिस को अचीव करेंगे। कंजक्टाइवल लिम्बल ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ मतलब कि सेम जगह से, मतलब कि सेम लगा देना, ठीक है ना। ऑटोग्राफ मतलब कि खुद का ग्राफ्ट, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन इज परफॉर्म टू प्रिवेंट रिकरेंसेस, ये रिकरेंस प्रिवेंट करेंगे। हाईली रिकरेंट कंडीशन होती है, लेकिन फिर भी अगर हमें रिकरेंट इसको प्रिवेंट करना है तो हम लोग कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ दे सकते हैं। इसके अलावा दो टेक्निक्स और होती है, चाहे तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन का ट्रांसप्लांट कर दो, या तो बेयर स्टैंडर्ड टेक्निक होती है। तो बेसिकली ये बात रही है आपकी टर्जियम की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो गिव इट अ लाइक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।